सिद्धिभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। ये सृष्टि परस्पर विरोधी तत्वों से संचालित है। अपनी जिंदगी भी परस्पर विरोधी तत्वों से संचालित है। सृष्टि का कण कण परस्पर में विरोधी नेचर से संचालित है। एक आत्मा के अंदर ही अनंत गुण जो परस्पर में विरोधी है। आँख का काम कान नहीं करता, कान का काम आँख नहीं करते। नासिका का काम रसना नहीं करती, रसना का काम नासिका नहीं। अपने शरीर के जितने पार्ट हैं सब स्वतंत्र हैं। कोई किसी का काम करने को तैयार और हर पार्ट कहता है हम किसी से कम नहीं हैं। आँख कहती है कि मैं अपना काम करूँगा। कभी कान खराब हो जाए तो कान आँख से कहे कि देख भाई मैं थोड़ा खराब हो गई हूँ कान, थोड़ी देर के लिए तुम सुन लेना। तो आँख कहती चाहे तू खराब हो, चाहे तू मरे, चाहे जिंदा रहे, मैं तेरा काम करने वाली नहीं हूँ। कान भी यही है। कान आँख का काम नहीं करता, हाथों का काम हाथ करते, पैर का काम पैर करते। तो जितने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी है परस्पर विरोधी तत्वों के रूप में स्थापित है। यदि परस्पर में विरोध नहीं होता तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता, क्योंकि सारे कार्य एक ही इंद्री नहीं कर सकती, सारा कार्य एक ही गुण नहीं कर सकता। इस सृष्टि का संचालन एक द्रव्य से नहीं हो सकता। इसमें अनंत अनंत सहयोग चाहिए। कोई भी कार्य होता है एक कारण से नहीं होता, उसके अनेक कारण होते हैं। एक कारण से नहीं अनेक कारण होते हैं। तुम्हारी एक गाड़ी चलती है तो किसी एक कारण से नहीं चलती, उसमें एक पुर्जा भी बिगड़ जाए तो गाड़ी चलना बंद हो जाती। कितने आइटम हैं, गाड़ी का इंजन खोल के देखो कितने पेंच पुर्जे लगे रहते हैं। अपन को दिख रहा है कि लाइट जल रही है, लेकिन लाइट के पीछे जाकर के देखो पावर हाउस पे, और जाना है तो अमरकंटक जाके देखो कितने कर्मचारी, कितने नौकर, कितनी मशीनें काम कर रही हैं, तब तुम्हारा ये बल्ब जलता है। इसके पीछे कितने कारण हैं। ऐसा ही हमारी जिंदगी के लिए हम एक कारण करके एक अच्छा कार्य करके बैठ जाते, हमने कर तो लिया अच्छा कार्य, नहीं। एक अच्छा कार्य करने से तुम्हारी जिंदगी अच्छी नहीं होगी। एक अच्छा आंखों से तुम अच्छा कार्य कर रहे हो तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी नहीं होगी। कान तो बुरा कार्य कर रहे हैं, कान अच्छा कार्य कर रहे हैं, हाथों से बुरा कार्य कर रहे हो। हाथ अच्छा कार्य कर रहे हैं, पैर बुरे कार्य के लिए जा रहे हैं। तो एक अच्छा कार्य करने से तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, ये मत समझना। सब कुछ द्रव्य गुण पर्याय मन वचन काय
सब कुछ अच्छा करना पड़ेगा। काया तुम्हारी अच्छी है, शुद्ध सोला के कपड़े पहने हो, मंदिर में बैठे हो, बहुत अच्छी काया है, सोला के हो, लेकिन मन बिगड़ा हुआ है तो मंदिरों में भी कर्म बंद होगा कि नहीं? काया तो शुद्ध है हमारी, हम तो सोला के कपड़े पहने हुए, लेकिन काया शुद्ध है तो मन भी शुद्ध होना, और मन भी शुद्ध है, काया भी शुद्ध है, लेकिन वचन खराब है, गलत शब्द बोल रहे हो तो भी तुम्हें अच्छा बनने वाला नहीं कोई। ऐसा ही तुम्हारा दिन अच्छा निकलता, रात बुरी निकल जाए, रात अच्छी निकल जाए, दिन बुरा निकल जाए। रात तो अच्छी तरह लिखा, लेकिन दिन में खोटे काम किए। सुबह अच्छा निकल जाए, शाम को खोटा कार्य कर लो। एक साल अच्छा निकाल दो, दूसरी साल बुरा निकाल दो, तो भी तुम्हारी जिंदगी कभी अच्छी बनने वाली नहीं है। एक स्थान पर तुम अच्छा कार्य कर रहे हो, दूसरे पर बुरा कर रहे हो, क्षेत्र बुरा है। एक में तो बहुत अच्छा, मंदिर में जाके तो बहुत अच्छे हो गए, बहुत बढ़िया हो गए, बिल्कुल भी कुछ गड़बड़ नहीं किया, और मंदिर से बाहर आते ही जो है सो है, महावीर की जय। क्या चकड़दम होता है बाहर। यदि मंदिर में किसी से थोड़ा बहुत कहा सुनी हो जाए तो तुम थोड़े लड़ोगे नहीं मंदिर में, लेकिन इतना तो कह दे बाहर निकल फिर बताता हूं। वो आ जाता है कि नहीं? ये तो मंदिर है इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा बाहर निकल फिर बताता हूं। महाराज के सामने हो जाए, अरे भाई महाराज बैठे इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा महाराज को उठने दो, तो क्या हुआ? मंदिर में शुद्ध हो गए। एक बार दो व्यक्तियों में झगड़ा हो रहा था बहुत जोर से, मुझे लघु शंका जाना थी, तो मैं ऐसे लघु शंका को निकला तो दोनों ग्रुप बिल्कुल साइलेंट हो गए, एकदम शांत, और दोनों ने नमोस्तु किया। अरे मैंने कही मेरा बड़ा प्रभाव है, मेरे निकलते ही दोनों पार्टियां क्या हो गई? शांत हो गई। अंग्रेजों के समय एक उपाधि थी सनराइज की, जो सर सेठ हुकमचंद जी के लिए थी, इंदौर वालों के लिए, अंग्रेजों की तरफ से। उन सनराइज की उपाधि वाले का एक नियम था, गॉड गिफ्ट थी उनको सरकार की तरफ से, कि यदि किसी को फांसी भी लग रही हो और उस स्थल से यदि सनराइज की गाड़ी निकल जाए तो उसकी फांसी माफ हो जाती थी। मान लो फांसी लग रही, उसी समय उनकी गाड़ी निकल जाए तो कानून लिखा था कि अब उसको फांसी नहीं दी जाएगी, इसको बरी कर दिया जाएगा। एक बार हुआ था ऐसा हुकमचंद जी सेठ के जीवन में, एक व्यक्ति को गलत ढंग से फंसा करके उसको फांसी की सजा बुली। अकेला बेटा था, वो मां सबने मना कर दिया, इंग्लैंड की मीटिंग से भी पास हो गया कि इसको फांसी मिलना ही चाहिए। अब क्या करें, उसको पता चला, वकील ने कहा बस एक ही शक्ति बचा सकती है, सनराइज। उसके पास पहुंची मां, सारी कहानी सुनाई, हुकमचंद जी को दया आ गई, अब क्या करें, और चला कर तुम जा नहीं सकते, नोटिस आपसे पूछा जाएगा आप वहां से क्यों निकले थे, इसको बचाने के लिए निकले थे कि अनायास निकले थे। तुरंत उन्होंने दिमाग लगाया, जहां जेल था, जहां फांसी लगना थी, उसके उस तरफ उनकी फैक्ट्री थी, तो नौकर से कह के फैक्ट्री में आग लगवाई। फैक्ट्री में आग लगाकर कहा अब फोन करो कि सेठ जी फैक्ट्री में आग लगी है, जल्दी पधारो। और जैसे ये सबूत मिला, सेठ जी ने गाड़ी उठाई और जेल के सामने से फैक्ट्री पहुंच गए। जैसे गाड़ी पहुंची उसकी फांसी माफ हो गई।
और सेठ जी की फैक्ट्री। एक जीव को बचाने के लिए सेठ जी ने फैक्ट्री में आग लगवा के भस्म करा दी, पूरी फैक्ट्री जल गई, लेकिन उस जीव को बचा लिया, एक मां के बेटे को बचा लिया। यह है जैनियों की दया। फैक्ट्री जल गई, खाक हो गई, ऐसा नहीं बहाना, वहां तो फिर जांच होती, पूरी फैक्ट्री खाक कर दी, लेकिन एक जीव को बचा लिया। तो ऐसा ही मैंने सोचा कि उनको तो अंग्रेजों के समय से सनराइज की उपाधि थी, हमें सकता है कि हमारे आचार्य विद्यासागर महाराज ने उन्हें सनराइज किया। देखो, मेरे जाते ही, मुझे देखते ही दोनों बिल्कुल चुप। नमोस्तु महाराज, कोई कहता नमोस्तु गुरुदेव, एक बोला नमोस्तु भगवान। अरे मैंने कहा मेरा प्रभाव बहुत है। इतने भयंकर लड़ रहे थे, लेकिन ये दोनों शांत हो गए, तो मुझे अच्छा लगा। और मैंने सोचा अब जब जब कोई लड़ेंगे हम बीच में पहुंच जाएंगे, क्योंकि अपने पहुंचते क्या हो जाता है, शांति तो अपना क्या बिगड़ता है। हमने कहा लघु शंका, अब बिना उसके तो हम जा नहीं सकते। उठ के मात हमारे पास एक ही तरीका है लघु शंका के बाद। तो हमने सोच लिया कि जब जब कोई लड़ेंगे हम लघु शंका के बहाने उसके बीच में निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम थोड़े आगे गए, अब महाराज जी निकल गए, अब आजा बेटा। अरे मैंने कहा ये क्या मामला है, अब बोलो भाई, कहां रहा महाराज की मर्यादा। महाराज के सामने तो इतने शांत हो गए, और फिर कसाय भरी के बोले अब महाराज चले गए, अब आजा बेटा। और दोनों में फिर घमासान युद्ध। तो क्या होगा इससे, कुछ नहीं होने वाला। ये ना तो महाराज का सम्मान है, ना महाराज की मर्यादा है। इतने मात्र से तुम पुण्य का वंद करने वाले नहीं हो। ऐसे तो सभी हो जाते, जैसे हमने कहा मंदिर में तो सभी धर्मात्मा हो जाते हैं, मंदिर में तो, लेकिन बाजार में धर्मात्मा बने रहो तो मंदिर का धर्मात्मा काम आएगा। जो समय पवित्र है वहां तो फिर भी तुम बन जाओगे। क्षेत्र, पूरे क्षेत्र में नियम होना चाहिए, मुझे जो पाप नहीं करना है वो मैं 3 लोक में कहीं भी चला जाऊं, वह पाप मेरा त्याग है, मैं करूंगा ही नहीं। चाहे मंदिर हो, चाहे बाजार हो, कुछ भी हो, त्याग दिया, त्याग दिया। जो गलत कार्य है उस कार्य को, क्या मंदिर क्या बाजार, गलत तो गलत ही है। ऐसा संकल्प जो ले लेते हैं उन व्यक्तियों का अच्छे होने की गुंजाइश है। मंदिर में तो अच्छे हैं, बाहर खराब है। काल में भी ऐसे ही, हम सुबह काल है अच्छा मन भगवान अभिषेक के पूजन तो ठीक है, बाद में गड़बड़ हो जाता है। इसी प्रकार के भाव में भी एक भाव से काम नहीं चलेगा। महान बनने के लिए कई भाव सुधारना पड़ेंगे। अतीत भाव बिगड़ा हुआ है, वर्तमान भाव तुम्हारा अच्छा है। देखो कितने जैनी लोग हैं जिनका वर्तमान भाव बहुत अच्छा है। कहाँ जन्मे हैं? भारत देश में, उसमें भी बुंदेलखंड में, और बुंदेलखंड में भी महाराजपुर में। महाराजपुर में भी जैन कुल में जन्म हुआ। अतीत बहुत अच्छा था तुम्हारा। जितने जैनी लोग हैं इनका अतीत बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा था, बहुत महान था। लेकिन जितना अच्छा अतीत था, क्या उतना अच्छा वर्तमान है?
अतीत तुम्हारा इतना सज्जन था, इतना सरल था, अल्पारंभ परिग्रह त्वम मानुषस्य, बहुत संतोषी प्राणी थे आप, आरंभ परिग्रह बहुत कम था, मान कसाय तो आप में थी नहीं, स्वभाव मार्दवम चा, मान कसाय नाम की चीज आप में थी नहीं, तब जाकर के मनुष्य बने हो। और जब तुम मरने लगे थे, अभिषेक के समय मैंने बताया था, तो तुमने दो बातें बताऊंगा। एक, जब आप नरकों में थे तो आपका नरकों में एक कलमबद्ध बयान वहां भी मिला शास्त्रों में। सब नरकों में कभी ना कभी तो गए हुए तो पक्का है, हम हो चाहे आप हो। तो उस समय नरकों में तुमने एक कलमबद्ध बयान दिया था कि बस भगवान बहुत हो गया, मैंने जो पाप किए हैं वो क्षमा किए जाएं, क्योंकि वहां कष्टों को आपको सहन नहीं हो रहा था। तो आपने मन में भाव क्या किया, घोषणा की, हे देवताओं, आत्मसाक्षी हो, इस बार मुझे माफ कर दो, मेरे से अतीत में गलती हो गई, अब मैं गलती नहीं करूंगा। हर व्यक्ति जेल में जाने के बाद क्या करता है, बस जेल साहब इस बार माफ कर दो, बस अब तो गलती होने का अपन सब हुई। जब नरकों की वेदना मिली तो चिल्ला चिल्ला के कहा, मैं सौगंध करता हूं, नियम करता हूं, जो गलती मैंने आज तक की है अब ऐसी गलती नहीं करूंगा, ऐसे पाप नहीं करूंगा, मैं व्यसनों को नहीं करूंगा, मैं नशा नहीं करूंगा, मैं अपने परिणाम नहीं बिगाड़ूंगा, कुछ नहीं करूंगा, बस एक बार मुझे मनुष्य पर्याय दे दो, मैं सीधा 8 वर्ष का होते ही सीधा मुनि दीक्षा लूंगा। ये किसी एक की कहानी नहीं है, सबकी है बेटा। ये कलम बंद बयान टेप है पूरा। किसमें टेप है? भगवान के केवल ज्ञान में टेप है। भगवान ने अपने केवल ज्ञान से जान के कहा कि तुम लोगों ने एक बार नहीं, बार बार, क्योंकि तुम वचन जब कष्ट मिलता है तब तो जो कहलवाना है कहलवा लो, और जैसे ही कष्ट दूर हुआ है, गरज परे कछु और हैं, गरज सटे कछु और, तुलसी भांवर के पड़े नदी शराबे मोर। वो सहरा होता ना, सहरा, उस सहरे को आप सिर पे बांधते हो, राजा साहब बनते हो और विवाह करके आते हो, ओहो, रानी बना के लाते हो, दूल्हा रानी, दूल्हा राजा, सहरा मेरा बांधो, और शादी हुई नहीं और सहरा नदी में सिराते हैं। उत्तर प्रदेश की घटना है, तुलसीदास जी के समय की। नदी सिरावे, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये जो नीति है, यह नीति बहुत खतरनाक है। अपना काम, जब दुख का पहाड़ टूटे तो हर व्यक्ति अच्छा बन जाता है, धर्मात्मा बन जाता है, जो सौगंध कराओ वो सब खा लेता है, सब कर लेता है। दुख के दिनों में हमने कई बार देखा, अनुभव किया, जब तुम बहुत दुखी हो ना, हम जो प्रवचन देते आप तुरंत मान लेते हो। जैसे कोई आया, बोले महाराज जी हम बहुत दुखी हैं, दुकान बिल्कुल चल नहीं रही, बहुत घाटा लग रहा है, बस अब एक मरने का भाव हो रहा है। मैं कहता हूँ मरो मत, कल से अभिषेक शुरू कर। जी जी जी, अरे पूरी तो कहने दे भाई,
जी जो कहो वो सब कर लेगा। और यदि मैं कहूं कि तुम मुनि बन जाए तो वो कहते हाँ महाराज बन जाएंगे, पहले हमारा काम निपटा दो, सब कर्जा फर्जा निपट, जो कर्जा हो गया है ना वो सब निपट जाए तो हम मुनि बन जाएंगे। बिल्कुल तुम उसमें भी हाँ किए बिना, क्योंकि तुम ऐसी मुसीबत में पड़े हो, ऐसी मुसीबत में पड़े हो कि महाराज की तो छोड़ो, तुम तो अटके पे गधा को भी बाप कह देते हो, और काम बन जाए तो बाप को भी गधा कह देते। तुम्हारा काम बन जाए तो बाप भी गधा है, और काम बिगड़ जाए तो गधा भी बाप है। ये जो नीति है हमारी, इसी कारण से हम संसार में बार बार रुलते हैं। अच्छे दिन आने के बाद बुरे दिन क्यों आ जाते हैं? ऊंचाई पे पहुंचने के बाद व्यक्ति कैसे गिर जाता है? अमीर बनने के बाद गरीब कैसे हो जाता है? महाजन बनने के बाद फिर निम्न कुलों में कैसे जन्म हो जाता है? नीचे से ऊपर उठना तो बात समझ में आती है, लेकिन ऊपर उठने के बाद अच्छा व्यक्ति गंदा हो रहा है, नियम लेकर भ्रष्ट हो रहा है, जैन होकर पापी हो रहा है। कोई निम्न कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति पापी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जैन कुल में जन्म लेकर पापी हो रहा है। कोई नीच कुल में जन्म लेकर के यदि शराब पी रहा है तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैन होकर के पी रहा है ये है बड़ी बात, क्योंकि उनको तो संस्कार ही नहीं है। जैसे कोई कार्य श्रावक कर रहा है गलत कार्य, तो उतनी शर्म की बात नहीं है, लेकिन वही कार्य गलत मुनिराज करे तो बोलो ना महान पाप है। इसी प्रकार कोई गलत कार्य अजैन करता है, निम्न कुल में जन्म लेने वाला करता है, और वही गलत कार्य जैनी करता है, तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। सबसे बड़ी भूल ये नहीं हो रही है, इस कर्मों ने, इस प्रकृति ने कितने बार हमें दुख से निकाला। शास्त्रों के अनुसार अनंतों बार हमें ये कर्म दुख से निकालता है, नरक से निकालता है, निगोद से निकालता है, गरीबी से निकालता है, बार बार निकालता है, और तुम्हें सुख में स्थापित कर देता है। मैंने शास्त्रों को पढ़ा, इस प्रकृति ने, कर्मों ने कितनी दया की है। बार बार हमें निकाल करके, जैसे ही हम चिल्लाए, जैसे ही हम रोए, जैसे हमने दुखों का दुखोना रोया, गरीबी का हो अथवा नरकों का हो, कर्म को दया आ जाती है। कर्म बहुत दयालु है महानुभाव, साधुओं से भी ज्यादा दयालु कर्म है। आपने कर्मों को गालियां दे डाली, ये कर्म दुष्ट हैं, मन माने दुख दे काहू से नाही नहीं बंधु, कर्म कभी भी गलत नहीं होता। कर्म बहुत बड़ा दयालु है। जितने कर्म अपन करते हैं, कर्म उसका 10वां हिस्सा भी सजा नहीं देता, और कर्म हमें बार बार निकाल कर अच्छे दिन देता है। जितने ये गरीब है ना, ये इनके लिए हम कई बार भगवान से प्रार्थना करते हैं, और स्वयं भी माला फेरते हैं, कर्मों से भी प्रार्थना करते हैं। ये कर्म इतना दुख मत दो, बेचारा देखो कितना गरीब है, इतना तो पैसा आ जाए इसका कि अच्छी तरह से जिंदगी जी सके। भगवान से भी कहा, कई बार आप लोगों के दुखों को देख करके
हम लोगों को दया आती। तो भगवान से कहो तो वे तो मुस्कुरा जाते हैं। तो हम कहते हैं भगवान सीरियस मैटर है और आप मुस्कुरा रहे हैं। एक व्यक्ति की जिंदगी का सवाल है। देखो इसके कोई भी धन दौलत नहीं, दुखी है सब तरफ से, मुस्कुराओ मत, दया करो, दया। लेकिन भगवान मुस्कुराते हैं। फिर जिनवाणी से पूछो कि हे जिनवाणी माँ, ऐसे दुख भरी कहानी सुनकर के भी भगवान मुस्कुरा रहे। हमने इसकी दर्दनाक कहानी सुनाई, इसका दर्दनाक दृश्य बताया, उसी को दिखा दिया, तो भी भगवान ने सीरियस नहीं लिया। जिनवाणी माँ कहती है कि भगवान तो दयालु हैं, लेकिन वो तेरी सरलता पर मुस्कुरा रहे हैं। तू नहीं जानता इस बदमाश को, अनंतों बार इसका दुख दूर किया, और जैसे ही दुख दूर किया ये भगवान को भूल जाता है। ये अभी रो रहा है, अभी गिड़गिड़ा रहा है, जैसे इसके पास 2 पैसा पहुंचेगा। जुआरियों को देखना, जब जुआरी घाटा लग जाए, सब बिक जाए, बोले महाराज जी अब कभी नहीं खेलूंगा, बस आप तो बस इतना दे दो कि हमारे मकान। और जैसे ही 2 पैसा हाथ में आया, और पट्टा कहाँ मिलेगा? तो इसको तो गरीब ही बना रहने दो तो ठिकाने रहेगा। पैसा दिया नहीं, वो जुआरी हुआ नहीं। बाहर भगवान, इसलिए जिनवाणी ने कहा मत दया कर तू इस पे, इसको गरीब रहना ही ठीक है, इसका दुखी रहना ही ठीक है, इसको परेशान होना ही ठीक है। क्योंकि ये जैसे ही सुख का दिन आएगा, तैसे ये धर्म नहीं करेगा, अधर्म करेगा। आज परेशान है इसलिए वो कह रहा है, आज परेशान है इसलिए वो धर्म कर रहा है। दुख में सुमरन सब करें। कबीरदास, देखो जैन धर्म का प्रभाव था कबीर के ऊपर। दुख में कौन भगवान का नाम नहीं लेता? जब जब अपन लोग दुख में भगवान का नाम लेते हैं, हम पर कोई दया करने वाला नहीं। भगवान सब जानते हैं ये दुख आ पड़ा, इसलिए भगवान की याद आ गई। दुख आ जाए तो भगवान की याद आती है, दुख आ जाए तो महाराज की याद आती है। हाँ, कई लोग दुखी में होते ना, भैया क्यों महाराज जी कहाँ हैं? हम समझ जाते हैं कोई दुख का पहाड़ टूट पड़ा है पट्टा पर। हाँ, कई लोग पूछते हैं ना, भैया महाराज जी कहाँ हैं? तो लोग कहते महाराज जी, वो व्यक्ति पूछ रहा था महाराज जी कहाँ है, बहुत दिन हो गए दर्शन करने नहीं जा पाया, आशीर्वाद लेने जाना है। मैं समझ जाता हूँ कि पट्टा के ऊपर कोई गड़बड़ी हो गई है। यही तो सबसे बड़ी भूल है। और हम लोग, एक बार किसी व्यक्ति ने कहा महाराज जी आप भावना भाव कि सब सुखी रहे। मैंने कहा ये गलती मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। मैंने तो छोड़ दिया भाव। संसार में भगवान कोई सुखी ना रहे। देखना हमारा दिमाग कैसा उल्टा चलता है। और सब लोग क्या कहते हैं, ए भावना भाव सुखी रहें सब। और मैं कहता हूं कि हे भगवान ये दुखी बने रहें, क्योंकि मैंने करके देख लिया। इनको यदि ये सुखी हुए नहीं और ये धर्म छोड़ देंगे, मंदिर छोड़ देंगे। बताओ, जिस कंपनी का मैं सेल्समैन हूं, उस कंपनी में दिवालिया करना है क्या? मैं जिनेन्द्र देव की कंपनी का सेल्समैन हूं, मंदिर हमारी दुकानें हैं,
मंदिर हमारा व्यापार है। और तुम मंदिर कब आओगे? पकड़ गए बेटा। तुम माला कब फेरोगे? सुख का दिन तो तुम गार्डनों में बिताओगे, सुख का दिन तो तुम कहीं हिल स्टेशन पर बिताओगे, सुख का दिन तो किसी पार्टी में व्यतीत करोगे, सुख का दिन तो मौज मस्ती में व्यतीत करोगे। 90% लोग आपसे पूछता हूं, अब तो कुछ करने लगे जब हमने बार बार प्रवचन दिए, हर स्थान पर प्रवचन दिए कि तुम लोग क्या कर रहे हो? दुख के दिन के लिए मंदिर हैं, दुख के दिन के लिए भगवान हैं, दुख के दिन के लिए गुरु महाराज हैं, दुख के दिनों के लिए शांति धारा है, दुख के दिन के लिए नमोकार मंत्र है, और सुख के दिन आप खुद शेयर करना, आपका किसी दिन सुख का दिन हो। बहुत अच्छा जन्मदिन है और इस साल पैसा भी आया है, इस साल इनकम भी अच्छी, हाँ व्यापार चल गया हो, खेती अच्छी हो गई हो, पैसा भी है और तुम्हारा सुख का दिन है, जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है और पैसा भी हाथ में है। झूठ मत बोलना, तुम्हारा मन जन्मदिन, शादी की सालगिरह कहाँ मनाने का मन होगा? झूठ बोले कौआ काटे। पैसा हाथ में है और कोई अच्छा दिन तुम्हारी जिंदगी का है जिसे तुम अच्छा मानते हो, आप नियम से आपका मन किसी हॉस्टल में बिताने का भाव होगा, किसी हिल स्टेशन पर घूमने का भाव होगा। 90% कह रहा हूं, 90%। और 95 कह दो, 95 तो कोई बड़ी बात। दूसरा, आप परिवार में प्रस्ताव रखना, बेटे से पूछ लेना, पत्नी से पूछ लेना, परिवार में पूछ लेना, उनमें भी 90% यही प्रस्ताव आएगा, पापा देखो पापा इस बार पैसा तो बचा ही है, कहीं घूमने ले चलो ना। बेटा भी यही कहे। बेटा का तो मुझे मालूम है, श्रीमती का आप लोग बता दो। उसको मालूम है कि तुम्हारे पास इस साल बचत हुई है और अच्छा दिन है, उस दिन पत्नी से पूछना, बोलो आज अच्छा दिन है, बोलो कहाँ चलना है? जहां कहोगे वहां चलूंगा, पैसा भी है, कोई चिंता नहीं करना, खुशी नहीं करना, जहां कहेगी वहां ले चलूंगा। कितने % लोग, कितने % पत्नियां घूमने का प्रस्ताव रखेंगे? क्योंकि ये तुम्हारा अंदर का मानो, इसलिए पूछ रहा हूं। बेटे तक तो, क्योंकि बेटे तो मेरे मन में आते रहते हैं, तो उनसे तो मैं पूछ लेता हूं, बेटा बोल कहां जाएगा जन्मदिन पर? मैं पूछ लेता हूं। श्रीमतियों का आप बताओ। नहीं, इनसे नहीं पूछा, हम आपसे ही पूछ रहे हैं। कितने % लोग अपने पति से 2 पैसा बचने पर, अच्छे दिन आने पर घूमने का प्रस्ताव रखेंगे? चलो घूमने चलते, चलो शॉपिंग करने चलते, क्योंकि 2 पैसा बचा हुआ है। यही भाव सबका आएगा। कैसे करूं तुम्हारे अच्छे दिन की भावना? मैं तुम्हारे लिए सुखी बनाने का भाव करूंगा, मंदिरों में ताले लग जाएंगे। एक अमीर आदमी को हमें अभिषेक का लोटा देने के लिए हम उसे मंदिर नहीं बुला पाते। एक अमीर आदमी के बेटे को
4 महीने लग जाएं तो अभिषेक तो छोड़ो, मंदिर तक के लिए नहीं बुला पाते। और एक दुखी आदमी के लिए मंदिर की कहें और वो अभिषेक का लोटा लेके आ जाता है, क्योंकि दुखी है। तो अब बताओ भैया, मैं अपने मंदिर रूपी दुकान को दिवालिया निकालूं या दिवाली बनाऊं? और तुमने हमारी मंदिर का दिवालिया निकलवाया तो बेटा हम तुम्हारी दुकान का दिवालिया निकलवा देंगे। बोलो भाई, मैं भी हूं किसी दुकान का व्यापारी, तुम भी हो किसी दुकान, तुम धन की दुकान के हो और हम धर्म की दुकान के। दुकान चलने दे या दिवालिया निकालूं? बताओ महाराज बुलवारो, हैं? हमारे ये मंदिर रूपी दुकान चलने दे या दिवालिया घोषित करूं? है चलने दे, दिवाली मनाते रहें तो तुम्हें दुखी करना पड़ेगा। तुम दुखी रहो और मंदिर हाउसफुल, बस तुम्हें दुखी करना है। हमें फिर मंदिर में किसी को बुलाने की जरूरत, तुम खुद पूछोगे मंदिर का तुम फिर पूछोगे महाराज जी कहाँ। बस एक भावना भाना है, हे भगवान ये सब दुखी बने रहें। भगवान से कहूंगा तो भगवान कहे क्यों रे तू उल्टी भावना क्यों भा रहा? अरे भगवान सुनो, आप तो मंदिर में बैठे रहते हो, हम तो सड़क पर घूमते हैं। आपसे ज्यादा लोग नहीं, हम संपर्क में हैं। क्या बात है? हाँ भगवान, ये लोग दुखी बनी रहेंगे तो आपका मंदिर चलता रहेगा। और यदि तुमने सुखी होने की भाव किए तो मंदिरों में ताले लग जाएंगे। ऐसे परिवार देखे महानुभाव मैंने, जिनके पूर्वजों ने मंदिर बनाया। जिनके, राजस्थान की बात बता रहा हूं, जिनके पूर्वजों ने मंदिर बनाया, नशिया बनाई, ऐसे विशाल मंदिर बनाए, उनके बच्चे उसी मंदिर का दर्शन नहीं करते। हवेली में मंदिर है, उनका अभिषेक पड़ोसी आके करता है। खूब कहा क्या नहीं, क्योंकि वो सुखी है। क्या चाहिए उसके पास? धन दौलत खूब है, पुरुषों की वसीयत है। आप देखना, बड़े आदमियों को धर्म के नाम पर झुकाना बहुत कठिन होता है। जिसके पास ज्यादा पैसा हो उससे दान बुलवाना, उससे जमीन दान लेना बहुत कठिन है। एक गरीब से मिल जाएगा। गरीब व्यक्ति से कहेंगे भैया तेरा मकान मंदिर को चाहिए है। मैंने देखा है, गरीब आदमी जिसके पास छोटी सी झोपड़ी है और कोई रहने को स्थान और मंदिर बाजू में बन रहा है, उससे कहा भैया देख तेरी झोपड़ी मंदिर के काम आ जाएगी। एक मिनट लगा, बोले महाराज जी आओ भाग्य मेरे मैं मकान मंदिर जी को दान देने को तैयार हो। मैंने कहा दान नहीं चाहिए, पैसा ले ले। बोले नहीं, भगवान जी से पैसा नहीं लूंगा। मैंने तू कहाँ रहेगा? बोले फुटपाथ पे रह लूंगा। ऐसे ऐसे गरीब मैंने देखे हैं, ऐसे गरीब देखे फुटपाथ पर रह लूंगा, मंदिर में काम आना चाहिए मेरी झोपड़ी, छोटा सा प्लाट है। दया आती है। और ऐसे अमीर लोग भी देखे हमने, जिनके पास कोई मकानों की कमी नहीं है, हवेलियों की कमी नहीं है, 10 मकान नए चाहें तो खरीद के बना सकते हैं। और उनसे कहो कि भाई तुम्हारे मकान का थोड़ा सा कोना आ रहा है, ये बेफालतू मकान पड़ा है, फालतू में मकान पड़ा है, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं, उनको रहने के काम नहीं, रहते हवेली में रहे, तो भी उनके देने के मन नहीं होते।
व्यर्थ में मकान पड़ा है, मंदिर के काम आ रहा है। मंदिर नहीं साहब, कई बार तो मैंने तक, अब तो मैं कहता नहीं हूं, किसी ने कहा मुराद जी आप कहोगे तो शायद मान जाएगा, लेकिन बड़ा आदमी और मान जाए, नहीं माना, नहीं माना। मंदिर छोटा करना पड़ा, लेकिन उस बड़े आदमी ने अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं दिया। बोलो अब क्या करें? आप लोगों से फैसला करा रहा हूं, तुम्हें बड़े आदमी बनाए कि गरीबी बने रहने दें? बड़े आदमी बना के मैं उपद्रव करूंगा, महाराजपुर खाली कराऊंगा, क्योंकि तुम बड़े आदमी बने नहीं और जबलपुर भगे नहीं ना। हम गांव गांव में घूम के आ रहा हूं। भगवान से मैंने कहा कि भगवान क्या बात है, इतना यहाँ मंदिर है और यहाँ कोई श्रावक नहीं है? बोले सब तेरे जैसी की कृपा है। तो ही कहता था भगवान इन सब गरीबों को अमीर बना दो, ये सब सुखी रहे। बस जिस जिसको अमीर बनाया है ना, कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं, देखने में आ रहा है कि नहीं? बोलो ना। अमीर जैसे हुआ, ना उसे भगवान की चिंता है, ना अपने पूर्वजों के मंदिर की चिंता है, उसको तो पैसा आया और तुरंत जाकर उसने बड़े शहर में हवेली बना ली। गांव में कौन पड़े रह जाएंगे? किनके भरोसे मंदिर चलेगा? किनके भरोसे वो मंदिर में पूजा होती रहेगी? किनके भरोसे वो मंदिर टिका रहेगा? अब आप बोल दो। गरीब के भरोसे। गांव में अभी वही गरीब टिके हैं जो शहर में मकान खरीदने के लायक नहीं है, व्यापार करने लायक नहीं है। तो ये गांव के मंदिर जीवित है। तुरंत समझ जाता हूं भगवान बहुत अच्छा, आपका मंदिर जीवित है, हमें भी ठहरने का स्थान मिल गया, गरीबों की बदौलत है। किनकी बदौलत? हम तुम्हें अमीर बनाकर अपने ठाइया खत्म करूं, फिर हम लोगों के बिहार का क्या होगा? क्योंकि तुम अमीर बनते कहां भगोगे? शहर की तरफ। गरीब बने रहोगे तो गांव में रहोगे, मंदिर भी सुरक्षित रहेगा और महाराजों का भी आना जाना बना रहेगा। अब बोलो मैं क्या भावना भाऊं? महाराजपुर उजाड़ दूं या आबाद बना रखूं? क्योंकि तुम्हें अमीर किया नहीं, जल्दी बोलते जाओ। तुम किसी शहर में और थोड़ा खाते पीते बने रहोगे तो नहीं, भूखो तो नहीं मारूंगा, चिंता नहीं करना, इतना तो दे। गुरु हो, कोई दुश्मन थोड़ी हो। बाप बिगड़े हुए बेटे को पैसा देने में तंगी करता है तो लोग बोलो वो कंजूस है या दुश्मन है या बेटे की आदत से लाचार है? बोलो ना, आदत से लाचार। किसको 2 रुपया दिए नहीं ये गलत कार्य करेगा तो फिर पिता इतना टाइट हो जाता है कि उसके हाथ में पैसा जाने ही नहीं देता। जितना खर्च करना है, बोल स्कूल की फीस भी अच्छे पिता स्कूल की फीस भी बेटे के हाथ में नहीं देते, वो सीधे जाके स्कूल में, क्योंकि उसके हाथ में गया नहीं, स्कूल तो बाद में पहुंचेगा, रास्ते में गड़बड़ कर, तो टाइट होना पड़ता। आज हमारे लिए कौन सी बात कहना पड़ रही है? साधुता के बिल्कुल खिलाफ में। क्या करें? धर्म खत्म हो रहा है, धर्म से लोग दूर भाग रहे हैं। तुम्हें सुखी किया, अमीर किया, तुम पापी हो रहे हो।
अधर्मी हो रहे हो। मेरा अनुभव है, 50 लोगों से मैंने ये धोखा खाया है। जब वो परेशान थे तब वो गरीब थे, धर्मात्मा थे, अभिषेक पूजन करते थे, धर्म करते थे, लेकिन वही व्यक्ति, एक संस्मरण मैंने कहीं सुनाया था, आज भी याद आ गया। बहुत गरीब माँ बाप थे, उसने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए सब जायदाद बेच दी, और जब अंतिम इंटरव्यू देने जा रहा था वो IAS ऑफिसर का, मेरे से बोला, महाराज जी आपको मालूम है अब हमारे पास सब कुछ बर्बाद हो चुका हो, यदि बेटा की नौकरी लगी तो बच जाएंगे और नहीं लगी तो हम लोग अब जीने लायक भी। तो मुझे बड़ी दया आई। मैंने पहली बार भगवान से किसी की सिफारिश की इतने सीधी, पैसे तो करते ही रहता था। मैंने कहा भगवान मैं जानता हूं इस परिवार को, सब बर्बाद हो गया है, पूरा पढ़ाई में लगा दी, बस बेटे की नौकरी लग गई तो ठीक, नहीं तो इसके पास कुछ भी खाने को भी नहीं बचेगा। और मैंने आशीर्वाद दिया, शांति धारा भी कराई, भावना भाई, और उनके जाओ बेटा अच्छी श्रद्धा रखना, सब ठीक हो जाएगा। वो इंटरव्यू देने गया, हमारा बिहार हुआ, वो फिर उस दिन के बाद लौट के ही नहीं आया। मैंने समझा कि नियम से फेल हो गया होगा, तो या तो सुसाइड कर ली होगी, और या अब वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा होगा, इसलिए वो नहीं आया। मैंने भगवान पे थोड़ा मुझे गुस्सा आया। मैंने कि भगवान, जिंदगी में पहली बार किसी फाइल पे मैंने सोर्स लगाया था, इतना तो आपके तक हमारी पहुंच है, आपकी इतनी भक्ति करता हूं, करवाता हूं, और एक बेचारे दुखी की फाइल लगाई, उस फाइल पर भी गौर नहीं हुआ। तो भगवान मुस्कुराते, वो तो मुस्कुराते ही रहते। तो मैंने कहा भगवान इतने सीरियस में सर पर तुम्हें हंसी आ रही है, ये अच्छी बात नहीं है। फिर भी भगवान मुस्कुरा रहे। 2-3 साल निकलने के बाद मैं उसी स्थान पर पहुंचा, एक स्थान पर जहां वह कलेक्टर बन चुका था, ऑफिसर बन। मैंने कहा ये तो वही है। मैंने उसको बुलाया, क्यों भाई तुम वही हो? बोले हाँ। मैंने कहा तेरा नौकरी लगी? बोले महाराज उसी इंटरव्यू में पास हो गया था। मैंने कि भला आदमी कम से कम एक बार समाचार तो दे देता। मैं तो 2.5 साल में भगवान से कितनी खरी खोटी कह दी। जो हमेशा हमारे पास आने जाने वाला व्यक्ति, कोई भी, उसने सूचना भी नहीं दी, समाचार भी नहीं दिया कि मैं महाराज के पास समाचार तो भेज दूं, आभार तो मान लूं। आभार तो छोड़ो, समाचार तो दे देता। चलो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, ऑफिसर बन गया, व्यस्त रहता होगा। मैंने कहा भैया अभिषेक पूजन चालू है, आहार दान वगैरह। बोले महाराज जी आप क्या बात कर रहे हैं? अब मैं अभिषेक करूंगा, मैं IM कलेक्टर IAS मैं करूंगा। महाराज थोड़ा इज्जत का सवाल है। अब मैं धोती दुपट्टा, हमेशा साधु आते ही धोती दुपट्टा पहन करके महाराज को आहार देता था, विहार कराता था। महाराज जी अब मैं धोती दुपट्टा पहन के कलश लेके महाराज को पढ़ाऊं, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज समझो अब मैं क्या हूं। मैंने कि मंदिर नहीं जाता। महाराज जी अब जाऊंगा, कलेक्टर मंदिर जा रहा है, इज्जत का सवाल है, लोग क्या कहेंगे, 18वीं शताब्दी का। मैंने कि मंदिर भी बंद, रात्रि भोजन। बोले महाराज अब मैं मीट को मैं जाता हूं, वहां कहूं मैं रात में नहीं खाता हूं, सब कहेंगे भौंदू कलेक्टर।
मैं सब, मैंने आंख बंद कर ली, मैंने कोई बात नहीं, मैंने ठीक हुआ। वो दिन है कि आज का दिन है। अब मैं भगवान से किसी की सिफारिश नहीं करता है। बोलो महानुभाव, आप न्याय करना। उसके प्रति जो भावना भा करके ऊंचाई पर पहुंच गया, वो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। सब धर्म छूट गया, मंदिर छूट गया, भगवान छूट गया, गुरु छूट गया, सब कुछ छूट गया। बोलो, उसको सुखी करके हमने अच्छा किया या बुरा किया? ठीक है, मेरा भाव तो अच्छा था, लेकिन हुआ अच्छा कि बुरा? हुआ। किया तो अच्छा ही था, लेकिन अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? बस इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, हे भगवान, सारी दुनिया दुखी बनी रहे, इंटरव्यू में फेल होती रहे, जिससे शांति धारा होती रहेगी। मंदिर में अभिषेक, गांव के मंदिर बने रहेंगे, और महाराज के भी आने जाने के, बिहार के ठाइया भी सब तरफ से पवारा है। क्या हो गया इस संसार को? आज मुनियों को ऐसा भाव करना पड़ा, और मुनि दशा तो वो है जो अपने भक्तों को सुखी करता है। तुम्हें सुखी कर दूंगा, करने की भावना करूंगा, लेकिन तुम्हारे सुखी होने पर मुझे गर्व तो हो कि जितना जितना ये सुखी होता गया, उतना उतना ये धर्मात्मा होता गया। बस ये है अपनी अनादिकाल की भूल। जब जब अपन लोग सुखी हुए, हम धर्म से दूर भाग गए। कर्म ने कहा, धर्म ने कहा, वो तो भाग गया, वो तो धर्म छोड़ दिया उसने, ये तो मंदिर ही आना बंद कर दिया। कर्म कहता, बाबा जी आप धर्मात्मा हैं, और धर्मात्मा व्यक्ति ठगा जाता है। ये संसारी बदमाश हैं, आपके बुलाने से नहीं आएंगे क्योंकि बड़ा आदमी है, सुखी आदमी है, संपन्न आदमी है। ये आपके बुलाने से नहीं आएगा, आपके कहने से दान नहीं देगा, ये आपके कहने से भगवान के मंदिर में नहीं आएगा। कर्म कहता है, हे भगवान, हे बाबा जी, इसको थोड़ा हमारे हवाले कर दो। अदालत में होता ना, जो आदतन अपराधी होते, वे मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट पूछता है, क्यों तुमने अपराध किया है क्या? क्या बोलता है? नहीं किया ही नहीं। और उसी अपराधी को रिमांडर पर भेज दिया जाता है 7 दिन की पुलिस में। बोलते नहीं हो? वहां से आने के बाद अब क्या, हाँ साहब कर, हड्डी टूट गई पस। क्या बात है रे, हमने अपराध स्वीकार किया भी तो पुलिस की मार से किया, वह मार सजा में नहीं आती है। मजिस्ट्रेट के सामने स्वीकार कर लेते, शायद बरी हो जाते, शायद कुछ हो जाता, लेकिन नहीं। ये संसारी प्राणी धर्म से और धर्मात्माओं से नहीं सुधर रहा है, भगवान से, गुरुओं से नहीं सुधर रहा है। बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं महानुभाव, जो तुम्हें उपदेश दिया है, बहुत करुणा और दया का उपदेश दिया है। जो मैंने तुम्हें अभिषेक की बात कही है, इसके हानि लाभ बताए हैं, ये बहुत करुणा करके बताए हैं। तुम नहीं सुधरोगे तो कर्म कहता है, बाबा जी
इसको हमारे हवाले कर दो, कल ये मंदिर में नहीं मिले तो हमारा नाम बदल देना। पुलिस वाले कहते मजिस्ट्रेट साहब, मजिस्ट्रेट कहते ये तो कबूल ही नहीं कर रहा है। तो पुलिस वाला क्या कहता है, साहब इसको हमारे हवाले कर दो। फिर देखो ये कैसे कबूल नहीं करता। ऐसे ही कर्म महानुभाव, कर्म कहता है इसको हमारे हवाले कर दो, ये कल अभिषेक का लोटा लिए मिलेगा, मैं इसको ऐसी दशा करूंगा कि ये भगवान का अभिषेक तो छोड़ो, गधे के भी पैर धोते हुए मिलेगा। बोलो, कुछ गलत कह रहा हूं तो बोल देना। यदि किसी के कर्म का ऐसा उदय आ जाए कि अब कोई तुझे बचाने वाला नहीं, डॉक्टरों ने मना कर दिया, लाइलाज बीमारी है, उसी समय कोई कहे क्या बात है, बोले साहब अब तो कुछ नहीं, मरना निश्चित हो गया। नहीं नहीं रुको, अभी रुको, एक कुम्हार के यहाँ एक नया गधा आया है, सुना है उस गधे के पैर धोकर पी जाओ तो बीमारी दूर हो जाएगी। ये बात किससे कह रहा हूं, जो सब तरफ से हताश हो गया, डॉक्टर ने कहा अब कोई बचाने वाला नहीं। ऐसे संकट की घड़ी में बताना, शेयर करना महानुभाव, ऐसे संकट की घड़ी में किसी ने कहा उस गधे के पैर धो के पी जाओ, बहुत पक्का सुना है ठीक हो जाओगे। कितने लोग चले जाएंगे? तो झूठ मत बोलना, साची साची बात बोलना। मरता क्या नहीं करता। महानुभाव, जिंदगी भर भगवान का अभिषेक नहीं करने वाले संकट की घड़ी में गधे के पैर धोते हुए पाए जाएंगे। कर्म फिर बहुत निर्दयी है। पुलिस के समान मजिस्ट्रेट में और एसपी में बहुत अंतर होता है, कोई दया नहीं होती। और कर्म कह देगा देखो बाबा जी तुम मंदिर नहीं बुला पाए और हमने गधे के पैर धुलवा दिए। बोलो महानुभाव, गधे के पैर धोने को तैयार हो या जिनेन्द्र देव का अभिषेक खुली खुली हो जाए। दो में से एक तो धोना तो पड़ेगा बेटा, धोना तो, अभिषेक तो करना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। अब गधे का कर लो या जिनेन्द्र देव का कर लो, ये चॉइस तुम्हारे हाथ में है, ये तुम्हारे हाथ में है, टिक मार तुम्हें करना है। या तो जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक करो, अन्यथा कर्म एक दिन गधे का अभिषेक करा देगा। सारी इंद्रियां तुम्हारी आज्ञा में हो, तुम्हारे लिए हो, ऐसी दशा यदि आप करते हैं तो महानुभाव आपके लिए बहुत बड़ी बात हमने कही कि अपने जीवन को कभी भी अच्छे दिनों को खोटे कार्यों में नहीं लगाना, अच्छे धन को खोटे कार्य में नहीं लगाना, अच्छी आंखों से खोटा नहीं देखना, अच्छे कानों से खोटा नहीं सुनना, अच्छे मुंह से खोटा नहीं बोलना, अच्छे हाथों से खोटा कार्य नहीं करना, अच्छे पैरों से खोटे स्थान पर नहीं ले जाना, अच्छे कुल में जन्म लेकर के बुरे कार्य नहीं करना। अब बोलो, समय आपका हो गया। आपकी आंखें अच्छी हैं कि बुरी हैं? तो बस बुरा काम मत करना। कान अच्छे हैं कि बुरे हैं? बुरी बात मत सुनना। तुम्हारा मुंह अच्छा है कि बुरा है? जल्दी बोलो ना, अच्छा है, बस इसे बुरा मत बोलना। गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। महावीर भगवान की